एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी सीबीएसई बोर्ड के तरफ से ग्रुप ए बी सी के लिए निकाली गई है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एजुकेशन की तरफ से ग्रुप ए बी सी पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार का पोस्ट है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 12 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग स्वयं से ही अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 11 अप्रैल 2024। फॉर्म पूरा 1 महीना तक अप्लाई होगा। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से लेकर 11 अप्रैल से पहले तक फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार का पोस्ट रखा गया है और सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। साथ ही मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। कुछ पोस्ट के लिए अधिकतम उम्र 27 वर्ष रखा गया है और कुछ पोस्ट के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखा गया है। आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस पोस्ट के लिए एज लिमिट देख लीजिएगा कि अधिकतम उम्र 27 वर्ष है या 35 वर्ष है। तो जिनका भी एज बचा हो वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। साथ ही सभी ग्रुप के लिए भी अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। जैसे ग्रुप ए पोस्ट के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500 रुपया रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी, और एससी एसटी फीमेल और पीएच के लिए 0 बैलेंस है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए। इसके लिए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फ़ी 800 रुपया रखा गया है और एससी एसटी फीमेल और पीएच के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, यानी कि 0 बैलेंस है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फीमेल और एससी एसटी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार का पोस्ट रखा गया है। सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी। यह ग्रुप ए का पोस्ट है, जिसमें टोटल 64 पोस्ट है। नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफिसर। ये भी ग्रुप ए का ही पोस्ट है और इसमें 3 पोस्ट है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी के लिए, इसमें टोटल 17 पोस्ट है। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। ये ग्रुप बी का पोस्ट है और इसमें सिर्फ 7 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंटेंट के लिए और ये ग्रुप सी का पोस्ट है, इसमें 7 पोस्ट हैं। और लास्ट है जूनियर अकाउंटेंट, ये भी ग्रुप सी के लिए ही है और इसमें टोटल 20 पोस्ट है। आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, जैसे ए बी सी
किसी भी ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 118 पोस्ट है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आने वाली वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले लेकर आते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री रखी गई है, यानी कि स्नातक पास रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन रखी गई है, यानी कि जिनके पास भी बीएड की डिग्री हो या फिर एनईटी या फिर एसएलईटी की डिग्री हो, वो लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी। नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफिसर। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री रखी गई है, साथ में आपके पास इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस या फिर बिजनेस स्टडीज़ या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएट यानी कि बैचलर होना चाहिए, तो ही आप लोग अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीई या बीटेक डिग्री रखी गई है सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मास्टर डिग्री रखी गई है, साथ में आपके पास हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि एग्ज़ाम का मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए बैचलर डिग्री में, तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंटेंट। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री रखी गई है, साथ में आपके पास होना चाहिए अकाउंट्स, कॉमर्स, फाइनेंस या फिर बिजनेस स्टडीज़ में से किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। लास्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12th पास रखी गई है, जिसमें आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सभी में से किसी भी सब्जेक्ट में आपका 12th होना चाहिए, तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 12th जो भी लोग कॉमर्स से किए हुए हैं वो जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आप लोग जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बिहार में आने वाली नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। जय हिंद।